बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 22 अक्टूबर है। इमरान खान साहब को कल नाअहल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशनर की तरफ से सिकंदर सुल्तान राजा ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया और उसके ऊपर जो है कल से प्रेस कॉन्फ्रेंसों का सिलसिला जारी है। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इमरान खान साहब के पुराने बयानात को उठाकर उन्होंने एक अजीब सा रंग देने की कोशिश की, लेकिन इस फैसले को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है और अभी तक जो है तफसीली फैसला इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो जारी नहीं कर सके। और जो कल फैसला जारी किया गया था वेबसाइट के ऊपर, उसमें जो 4 इलेक्शन कमिश्नर्स का बेंच था उसमें एक जो थे उनका साइन ही नहीं था उस फैसले के ऊपर और वो साइन ही करवाना भूल गए। बहरहाल खैर उस फैसले के बारे में बात करेंगे। और सुप्रीम और जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चले गए हैं पीटीआई और इमरान खान साहब पिटीशन लेके। उसका जो फैसला है और समाअत जो है वो मंडे वाले दिन होगी और उस समाअत में क्या होने जा रहा है वो भी आपके सामने रखेंगे। शहबाज शरीफ साहब जो है इमरान खान साहब के दौर में कुछ मुलाकातें करते रहे और ये जो सब कुछ हुआ, ये जो 6 महीने में आपके सामने जो कुछ हुआ है, जो एनआरओ दिया गया है और जिस तरह हुकूमत गिराई गई और जो एक बहुत बड़ी डील हुई, उस डील में जो शहबाज शरीफ साहब मुलाकातें करते थे वो किस तरह जाते थे गाड़ी में बैठकर, उसके हवाले से एजाजुल हक साहब जो है उन्होंने बड़ा एक इंकशाफ किया है, वो भी आपके सामने रखेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के लिए जो है कर्जे की मंजूरी दे दी है। जैसे कि कल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आ गया, तो उसकी वजह से एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, हमने कल भी आपके सामने रखा था कि जब तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगा तो पाकिस्तान में ये जो एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होंगी। और इसके साथ साथ जितने भी ये IMF के अलावा जितने बैंक्स हैं वो भी पाकिस्तान को कर्जा नहीं देंगे। तो जैसे ही कल पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया तो आज एशियन डेवलपमेंट की तरफ से ऐलान कर दिया गया कि जी पाकिस्तान को $1.5 अरब का जो कर्जा है उसकी मंजूरी दे दी गई है और अब मुआहदे के ऊपर जो है वो अगले हफ्ते साइन भी हो जाएंगे। इसके साथ साथ तो सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनाती की जा रही थी, जिन 4 जजेस के नाम है जिनमें अतर मिनिल्ला साहब हैं और 3 जज हज़रात जो हैं वो और हैं, उनके हवाले से एहसन बोवन साहब और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने कुछ एतराज़ात उठाए हैं। वो क्या कहते हैं उसके बारे में भी आपके सामने रखेंगे। इन सारी अपडेट्स के ऊपर आज बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला 24 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक कंप्लीट फ़ैसला जो है वो जारी नहीं किया जा सका। कल जो ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला दिया गया और इसको कोशिश की गई उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और एक बयानिया बनाने की कोशिश जो अभी तक चल रही है बाकायदा PDM की 14 जमातों की तरफ से कि इमरान खान चोर है, इमरान खान नाअहल हो गया। और जो सादिक और अमीन का बाकायदा उन्होंने भी यही लिखा अपने फ़ैसले में कि इमरान खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं है। हालांकि इमरान खान साहब जो तहाइफ जिसके ऊपर ये केस बनाया गया, उन तहाइफ को इमरान खान साहब अपने गोशवारों में जो है वो दिखाना जो है वो नहीं दिखाया उन्होंने और इसकी वजह से इसके ऊपर उनको नाअहल कर दिया गया। हालांकि कहीं भी ऐसा नहीं होता और ना ही इलेक्शन कमिश्नर का इस चीज़ का इख्तियार है, कानून में इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं है। बहरहाल खैर उन्होंने जो है कल PDM जमातों की तरफ से जो प्रेशर था उनके ऊपर और जिस तरह वो उन्हीं का एक बयानिया लेकर जो है वो चल रहे हैं तो उन्होंने उसके कहने के ऊपर फ़ैसला सुनाया। अब जो है पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई है PTI और मंडे को इसके ऊपर समाअत होगी। और जितने भी बड़े बड़े कानूनदान हैं बेशक वो हुकूमती जमातों की तरफ से यूँ, इसीलिए मिठाइयाँ देखें आपके नहीं बांटी गई और उतना हल्ला गुल्ला नहीं किया गया, सिर्फ एक सोशल मीडिया के ऊपर और थोड़ा सा जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें की गई और जो है बयानियाँ बनाने की कोशिश की गई। हालांकि इनको पता है कि ये फ़ैसला जो है ये नहीं चल पाएगा और इसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है इस फैसले को उड़ा के रख देगी, ये किसी भी तरीके से नहीं हो सकता और ना ही उनका इख्तियार है। तो इसलिए जो है मिठाइयाँ भी इतनी ख़ास तकसीम नहीं की गई क्योंकि उनको पता है कि आगे होने क्या जा रहा है। तो ये तो जो है जी इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। अब आपको बता देते हैं कि कल जब ये फैसला दिया गया तो इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर यही खबरें चल रही थी। CNN हो, NDTV हो, वाशिंगटन पोस्ट हो, इंडिया टुडे हो, ब्लूमबर्ग हो, BBC हो, ABC न्यूज़ हो, दुनिया का जितना भी इंटरनेशनल मीडिया है वो सिर्फ इमरान खान साहब की इस खबर को कोट कर रहा था। उनकी मेन हेडलाइन थी पूरे इंटरनेशनल मीडिया की, जिसमें ये कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जी इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया तोशाखाना केस में। अब इन लोगों की अगर देखा जाए तो इन्होंने तोशाखाना में जरदारी साहब हो, नवाज शरीफ साहब, इन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियां जो हैं वो तोशाखाना में हजम की गई हैं और उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि जी जब आप तोशाखाना केस का फैसला सुनाएंगे तो उसमें सारी जमातों का मिलकर सुनाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने जहाँ से डिक्टेशन लेनी थी और जो उन्होंने करना था वो उन्होंने किया और वो आप सब लोगों के सामने। उसके बाद पूरे पाकिस्तान में कल जो हालात बने और पूरा पाकिस्तान जो है उसका पहिया जाम था कल
और फिर आज जो है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि जी कल 30 या 32 हज़ार लोग थे। क्या 30 और 32 हज़ार लोगों ने पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया था? तो सिर्फ एक जो है उसको ड्रामा बनाने की कोशिश की जा रही है कि जी कोई आवाम नहीं निकल रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अगर आवाम नहीं निकल रही तो इस्लामाबाद में जो हज़ारों की तादाद में कंटेनर मंगवा के रखे हुए हैं वो किस लिए रखे हुए हैं? डर खौफ की आलम ये है कि पहले देखते हैं, खबर देख के बाद में चेक करते हैं कि किस तरह का रिएक्शन आता है और उसके बाद जो है पीछे डर कर बैठ जाते हैं। तो इनका वो हालात है और इनको पता है कि हमारा टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस तरह के होचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो इमरान खान के साथ अवाम पूरे पाकिस्तान खड़ा हो गया, इसको किसी न किसी तरीके से इसका मोराल जो है वो डाउन किया जाए। और इनकी कोशिश यही थी जब इन्होंने ये सारी हुकूमत बनाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए और इनका प्लान यही था कि ये 6 माह 4 माह 5 माह 6 माह इसके बाद ये जो एक बहुत बड़ा मोराल बिल्ड हुआ इमरान खान के साथ पूरे पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाएगा। लेकिन वो हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। कल इमरान खान साहब ने कॉल नहीं दी थी तो आवाम पाकिस्तान में पूरे में निकली हुई थी और फिर जो आवाम ने किया वो अब सब लोगों के सामने है। तो अभी इमरान खान जब कॉल देंगे तो फिर क्या बनेगा वो आप सब लोग जो हैं वो जानते हैं। और अब आपको बता देते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एजाजुल हक साहब का ये क्लिप है, ये सुने फिर इसके बाद बात करते हैं। बैठकर जाते रहे आर्मी हाउस और दीगर जगहों पे, तो ये कहना कि जी इमरान खान की मुलाकात कोई बहुत बड़ी बात हो गई, तोशाखाना का जो इल्जाम लग गया वो बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ ऐसे लोग हैं जो आज कारों की डिग्गी में बैठ के कौन गया था सर? कारों की डिग्गी में बैठकर जो गए थे, आप पूछे आज जो वजीर आजम है वो गए थे और कौन गया था? कितनी मुलाकातें हुई थी आर्मी हाउस में, जरा उसका रिकॉर्ड निकलवाएं और आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह गए थे मिलने के लिए। जी तो ये एजाजुल हक साहब का क्लिप है। अब ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब जो है ये मिलने जाते थे, मीटिंग्स होती थी और ये बातें जो हैं ये खबरें तब भी निकलती थी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं अक्सर गोल्फ क्लब से जो हैं उसके पिछले दरवाजे से होकर निकल लेते हैं और फिर जो है काफ़ी देर बाद वहीं से दोबारा नमूदार होते हैं। और अब एजाजुल हक साहब ने तो बिल्कुल ही बात जो है उसको कोने के ऊपर लगा दी। उन्होंने कहा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये मलिक अहमद ख़ान की गाड़ी में उनकी डिग्गी में बैठकर जो है वो छुप कर जाते होते थे और छुप कर मुलाकातें कहाँ होती थी आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि बड़े घर जाते थे, वहाँ फिर मीटिंग्स होती थी, वहाँ फिर उसके बाद फिर ये जो सब कुछ हुआ है और ये जो एक डील हुई है ये 6 माह में जो कुछ हुआ है पाकिस्तान में और जिस तरह पाकिस्तान की इकॉनमी का धड़म तख्ता हुआ और उसके बाद एक बहुत बड़ा NRO लिया गया, ना सिर्फ खुद बल्कि जितने भी इत्तेहादी हैं उन सब के रेफरेंसेस वापस कर दिए गए। 1100 अरब रुपए का जो है वो आवाम के पैसों का टैक्स का जो पैसा था उसको हज़म कर लिया गया है। तो ये मुलाकातें जो हैं ये गाड़ी की डिग्गी में बैठकर जाते थे और उसके बाद वहाँ जाकर जो है ये सारी बातचीत होती थी और उसके बाद जो है सारा मामलात जो हैं वो इस हद तक आए हैं और सारी डील ये सारा कहानी है जो कल एजाजुल हक साहब ने हम न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठकर जो है ये इंकशाफ किया है। अब हम आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो उमर अताब बंदयाल साहब हैं, चीफ जस्टिस साहब हैं पाकिस्तान के, उन्होंने 4 जजेस के नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए फ़ाइनल किए थे जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो मोस्ट सीनियर हैं सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो उसके ऊपर जो एहसन बमन साहब हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं उन्होंने और काजी फाइज़ ईसा साहब जो कि जस्टिस हैं उन्होंने जो है एतराज़ात उठा दिए। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो ठीक हैं लेकिन जो बाकी 3 जजेस हैं वो मोस्ट सीनियर नहीं हैं और ये जो आप फैसले ले रहे हैं जजेस की तैनाती को लेकर आप डर रहे हैं और आप जो है प्रेशर में आकर ये फैसले ले रहे हैं। जजेस को जो है प्रेशर में नहीं आना चाहिए, हमारे अदारे हैं सारे और हमें किसी भी अदारे का प्रेशर जो है वो कबूल नहीं करना चाहिए और जजेस को कम अज़ कम जो है वो आज़ाद फैसले लेने चाहिए। एहसन बमन साहब ने भी यही कहा और काजी फाइज़ ईसा साहब ने भी ये कहा है। ये अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अब ये जो 4 जजेस के नाम हैं जिनमें अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो मोस्ट सीनियर और बाकी जो 3 हैं उनकी तैनाती के ऊपर लेकर क्या अब फैसला किया जाता है अतर बंदयाल साहब की तरफ से। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को जी $1.5 अरब की जो कर्जा है उसकी मंजूरी दे दी है। FATF से जैसे पाकिस्तान बाहर निकला है, ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आया है, तो अब ना सिर्फ एशियन डेवलपमेंट बैंक, अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान में बहुत सारी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं वो भी आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगी और पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। और एक बहुत बड़ा एज जो है कल मिला है इसमें पाकिस्तान की जितने भी सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं, जनरल बाजवा साहब, पाक फ़ौज, हमारी एजेंसीज़, इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत, इमरान खान साहब और उनमें हमाद अजहर साहब की पूरी टीम जो है उन सबको इस चीज़ का जो है वो सेहरा जाता है और ये हमारे पूरे पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे रियासती अदारे हैं,
इन सबको इस चीज़ का सिरा जाता है कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट से वाइट में आ गया। हालांकि इंडिया ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैक लिस्ट हो जाए। बहुत बड़ा एज जो है वो पाकिस्तान को मिला है और इस आने वाले दिनों में बहुत सारी अच्छी जो है खबरें सुनने में आएंगी पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से। तो ये अभी की कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं जी। देखते हैं कि अब मंडे तक क्या सिचुएशन बनती है। बहरहाल पीछे दिन जो हैं वो 5, 6 या 7 दिन ही हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, उन्होंने भी कल ऐलान किया है कि जी वो बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। और ये बात खैर वो बारहा कह चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी बार बार जो है वो एक्सटेंशन को लेकर जो है बात की जाती रही है। हालांकि DGIS PR साहब की भी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। वो भी कह चुके हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल बाजवा साहब वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। फिर उन्होंने अमेरिका में भी इस बात का जिक्र किया और कल दोबारा उन्होंने इस बात को दोहराया कि वो एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते हैं और वो बस अब रुखसत चाहते हैं और उनकी जो खिदमात हैं वो पाकिस्तान के लिए याद रखी जाएंगी और बेशक याद रखी जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब ये जो पीछे 7-8 दिन हैं इनमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाएंगी। कौन से नए आर्मी चीफ़ आ रहे हैं और इमरान खान साहब जो है वो लॉन्ग मार्च क्या अक्टूबर में ऐलान करेंगे। तो वो हो सकता है कि 29, 30 या 31 अक्टूबर तक 30 या 31 अक्टूबर को इमरान खान ऐलान करें कि जी हम 5 या 6 नवंबर को जो है वो लेकर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जा रहे हैं। तो ये जो है अब अगले 5, 6, 7 दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी आप लोगों के और इंशाल्लाह अच्छी खबरें ही अब आपको सुनने में मिलेंगी। ये इंपॉर्टेंट हुक्मरान जो मर्ज़ी भी कर लें और जिस तरह की मर्ज़ी चालें चल लें, इनसे कोई फ़ायदा नहीं हासिल होगा और बल्कि उल्टा इनकी जो सियासत है और इनका जो धड़म तख्ता ऑलरेडी हो चुका है इसमें मज़ीद इजाफा होगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और सने का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।